जय श्री राधे कृष्णा। जेपी भारद्वाज ब्रजवासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जेपी भारद्वाज ब्रजवासी माता बहनों एवं भाई बंधुओं सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम आपको एकादशी व्रत के बारे में बताते हैं। जो एकादशी का व्रत करता है उस व्यक्ति को किन किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए और किस चीज़ का नहीं करना चाहिए, वह मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत एक हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं पुण्यदायी कहा गया है। तो एकादशी के व्रत करने वाले को दशमी के दिन कुछ वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। जो वस्तुओं का त्याग करेगा उसे अवश्य ही व्रत यानी उपवास का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। वह क्या क्या चीज़ है और क्या नहीं है वह सभी मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले जिस किसी भाई बहनों ने एवं माताओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उनसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बगल में लगा घंटी का बटन अवश्य दबाएं, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और लाइक करें तथा शेयर भी करें। तो आइए हम बताने जा रहे हैं कि किन किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए और किन चीज़ों का नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि चावलों का त्याग अवश्य करें, क्योंकि चावल एक हविष्य अन्न है, इसका त्याग अवश्य करना चाहिए। और द्वादशी के दिन इन चावलों का दान अवश्य करना चाहिए। दक्षिणा सहित मंदिर में या किसी पुजारी को अवश्य देना चाहिए, जिससे हमारे व्रत और उपवास का हमें पुण्य फल प्राप्त हो सके। तो व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए, तेल को नहीं खाना चाहिए, इसमें ये सभी चीज़ें वर्जित हैं। तथा मांस, मदिरा, अंडा, मीट ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इनको बिल्कुल ही त्याग करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मांसाहारी कोई भी चीज़ खाएंगे तो आपको उस व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। और मसूर की दाल, बैंगन, सेमफली, चने का साग और कोंदे का साग यह भी नहीं खाना चाहिए। शहद और दूसरे का दिया हुआ भोजन दशमी वाले दिन यह भी नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको दशमी से ही छोड़नी पड़ेंगी। और स्त्री प्रसंग यह भी नहीं करना चाहिए, ना तो दशमी वाले दिन करना चाहिए और ना ही एकादशी वाले दिन करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो भी आपने व्रत किया है उसका जो भी फल है वह सब नष्ट हो जाएगा और आप पाप के भागी बनेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों का त्याग अवश्य करना चाहिए। और व्रत करने वाले को जुआ भी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप पुण्य के भागी नहीं होंगे बल्कि पाप के भागी होंगे। और इस दिन पान भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पान विष्णु भगवान को चढ़ता है। तो एकादशी वाले दिन और दशमी वाले दिन व्यक्ति को पान नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके लिए यह बिल्कुल ही वर्जित है। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दातुन भी नहीं करनी चाहिए और दूसरे की निंदा भी नहीं करनी चाहिए, दूसरे की चुगली भी नहीं करनी चाहिए और क्रोध भी नहीं करना चाहिए उस व्यक्ति को। तथा और जो पापी मनुष्य हैं उनसे तो बिल्कुल ही दूर रहे, उनसे वातावरण भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि आप ऐसा करोगे, उनसे वातावरण करोगे या दूसरे की निंदा करोगे या दूसरे पर आप क्रोध करोगे, तो आपका जो भी पुण्य है
वह सब नष्ट हो जाएगा। इन चीज़ों का सबको त्याग करना चाहिए। और दशमी वाले दिन कांसे के बर्तन में भोजन अवश्य करें। जो कांसे का बर्तन है वह भगवान को बहुत ही प्रिय है, यानी विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। और उस दिन तुलसी के पत्ते भी ना तोड़ें, जिसके तोड़ने से आपका जो भी पुण्य है वह सब नष्ट हो जाएगा और आप पाप के भागी बनेंगे। तथा आखिरी में और एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उस दिन जौ का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर यदि आप इन सभी चीज़ों का त्याग करते हैं तो आपको एकादशी व्रत का पूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा। अगर यह नहीं करते हैं तो आपका जो भी पुण्य का फल है, यानी व्रत का जो भी फल है वह सब नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए व्यक्ति को इन बातों पर अवश्य अमल करना चाहिए, जिसके करने से आप पूर्ण पुण्य के फल के भागी होंगे। जो भी आपने व्रत किया है, जितना भी आपने उपवास रखा है, उन सब का आपको पुण्य पूर्ण रूप से प्राप्त हो। इसलिए इन सभी चीज़ों का, सभी वस्तुओं का त्याग अवश्य करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जिस किसी माता बहनों ने, भाई बंधुओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उन सभी से अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ ही जय श्री राधे कृष्ण।